Hello, good morning, student. Dear student, today I am going to teach you about the next poem, The Voice of the Rain, written by Walt Whitman. First of all, I am going to tell you about the summary of the poem, The Voice of the Rain. In this poem, the poet asks the soft falling shower. The poet asks सॉफ्ट फॉलिंग वर्षा की हल्की गिरती हुई बौछारों से पूछता है हु इट वॉज कि यह कौन थी। स्ट्रेंजली इनफ दिस शावर गेव हिम एन आंसर, जो वर्षा की बौछारें हैं वो उसको आंसर देती है। द वॉइस ऑफ द रेन टोल्ड हिम दैट इट वॉज द पोएम ऑफ अर्थ, और बड़े आश्चर्यचकित ढंग से बौछार ने उसे उत्तर दिया कि वर्षा की आवाज़ ने क्या बताया उसको कि वह धरती का गीत थी। इट वॉज the poem of earth. It is everlasting and perpetual. It is sometimes that cannot be touched. इसको स्पर्श द्वारा अनुभव नहीं किया जा सकता। ये जो वर्षा की बौछार है, ये जो आपके पास जो कविता है, जो पोयम है, धरती का जो गीत है, स्पर्श द्वारा इसको अनुभव नहीं किया जा सकता है। कैन नॉट बी टच। इट इज born out of the land and the deep sea. ये जो धरती का गीत है, it is out of the land and the deep sea, जिससे उत्पन्न हुई है यह पृथ्वी तथा गहरे सागर से जन्म लेती है। and also it rises upward to heaven, ये ईश्वर की तरफ, आकाश की तरफ चढ़ती जाती है, उठती जाती है। and there it gets a different form and is altogether changed, और उससे क्या था, जब ऊपर की तरफ चढ़ती रहती है, ये स्वर्ग की तरफ चढ़ती है, तो वहाँ इसे एक अन्य रूप मिल जाता है, डिफरेंट फॉर्म लिखा है, तथा यह पूर्णतया चेंज बदल जाती है। ऑल टुगेदर चेंज, पूर्णतया बदल जाना। यट फिर भी इट रिमेन्स द सेम, उसके बावजूद फिर भी यह वही रहती है जो वो थी। देन इट कम्स डाउन टू वॉश द ड्राई या थ्रस्टी टिनी पार्टिकल्स एंड डस्ट लेयर्स ऑफ द वर्ल्ड, और फिर ये संसार के सूखे पास, जो सूखे प्यासे, ड्राई लिखा है ना, सूखे प्यासे छोटे छोटे कणों तथा रेत मिट्टी के परतों को नहलाने के लिए नीचे आती है। कौन? वर्षा की बौछारें, जिसको धरती का गीत कहा गया है। It is called the poem of earth. The rain helps the seeds which lie hidden and unborn under the layer of earth. क्या बोल रहा है कि the rain helps the seeds which lie down and unborn under the layer of the earth to take a new life. जब बारिश होती है तो ये रेन क्या, बारिश की बौछार क्या हेल्प करती है? सीड्स, जो बीज ज़मीन की अंदर, ज़मीन की मिट्टी की एक परत के अंदर रहते हैं, वो जो छुपे रहते हैं, उनको उत्पन्न होने में, उनको प्रिजर्व होने में, उनको जन्म लेने में क्या है, वो सहायता करते हैं, एक उनका नया जीवन प्रदान करते हैं। लिखा है कि जो संसार में सूखे प्यासे छोटे छोटे कणों तथा रेत मिट्टी की जो परतों को नहलाने के लिए नीचे आती है, और वर्षा उन बीजों को एक नया जीवन प्राप्त करने में हेल्प करती है, जो भूमि की जो परतों के नीचे हिडन है, हिडन में से छिपे हुए हैं, तथा अभी तक उनका कोई जन्म नहीं हुआ, वो प्रिजर्व नहीं हुए हैं। एंड एट लास्ट द पोएट इज सेइंग दैट दिस प्रोसेस ऑफ रेन इज परपेचुअल एंड गोज ऑन बाय डे एंड नाइट। ये जो प्रक्रिया है ये लगातार रात और दिन चलती रहती है। रेन गिव्स बैक लाइफ टू इट्स ओन सोर्सेज ऑफ बिगनिंग, और जो वर्षा है, जो रेन का कह रही, जो लगातार है, रात दिन चलती रहती है, वर्षा की यह विधि सतत चलती रहती है। वर्षा की सूर्य की किरणें समुद्र में क्या है, पड़ती हैं, और लगातार उसे जब एवोपरेशन होती है तो बादल बन के ऊपर जाती है और फिर धरती पर बारिश होती है, तो वर्षा अपने उद्गम स्थान को जीवन वापस देती है। इट मीन जहाँ से उत्पन्न हुई वहाँ फिर बारिश हो जाती है, वहीं पे सारे संसार में, तो पानी फिर वहाँ पहुँच जाता है। इसलिए उसने कहा कि जो उनका उद्गम स्थल है, जहाँ से इसका जन्म हुआ,
कह रहा है ना कि गोज बाय डे एंड नाइट, और रेन गिव्स बैक लाइफ टू इट्स ओन सोर्स ऑफ बिगिनिंग, जहाँ से उत्पन्न हुई है, मेक्स इट प्योर एंड ब्यूटीफुल, और उसके बाद वर्षा अपने उद्गम स्थान को जीवन वापस देती है, इसे पवित्रता सुंदर बनाती है। पवित्र मीन्स जो वर्ड आया है प्योर एंड ब्यूटीफुल मीन्स होता है सुंदर। द रेन सिंग्स अ सॉन्ग, यह गीत उसके जन्म स्थल से आरंभ होता है। सिंग्स अ सॉन्ग इश्यूज फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस, यह गीत उसके अर्थात जो वर्षा है उसके जन्म स्थल से आरंभ होता है। इट कीप्स वॉन्डरिंग हियर एंड देयर वेदर इट इज पेड हेड और नॉट, आफ्टर अकम्प्लिशमेंट द सॉन्ग रिटर्न्स प्रॉपरली विद लव। कहने का मतलब कि यहाँ पे पोएट कह रहा है कि यह इधर उधर भटकती रहती है, घूमती रहती है, चाहे कोई इसे ध्यान दे अथवा नहीं, अपनी पूर्ति करने के लिए के पश्चात गीत उचित प्यार से लौट आता है। इसलिए पोएट इज डिस्क्राइबिंग द थीम ऑफ द पोएम द वॉइस ऑफ द रेन। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस पोएम। हु आर्ट दो सेड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शावर। कवि कह रहा है कि मैंने वर्षा की हल्की हल्की गिरती बौछार से पूछा, हु आर्ट दो, तुम कौन हो। क्या पूछा कि यह कौन थी, आर्ट दो। सेड टू द सॉफ्ट फॉलिंग शावर, सब हल्की बारिश की जो बौछार है उससे पूछा। विच स्ट्रेंजली, बड़े अद्भुत तरीके से, द टेल गिव मी आंसर, उस वर्षा की बौछार ने मुझे आंसर जवाब दिया। पोएट को उससे उत्तर दिया वर्षा की आवाज़ ने। उसे बताया कि धरती का गीत कब था, उसमें क्या कहा, एज हियर ट्रांसलेटेड आई एम द पोएम ऑफ अर्थ, और वर्षा की बौछार ने क्या जवाब दिया कि आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ, मैं एक धरती का गीत हूँ। धरती का गीत थी वो अपने आप में, वज लिखा है। आई एम एंड सैड वॉइस ऑफ द रेन, इटर्नल आई राइज। इटर्नल मीन्स होता है एवर लास्टिंग, परपेचुअल, सनातन, लगातार। इटर्नल मीन्स होता है कंटिन्यूसली। आई राइज इम्पेल्वेबल आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटम सी, बिना कंटिन्यूसली। आई रेज में उड़ती, मैं चढ़ती उड़ती हूँ, कहाँ से, समुद्र की गहराई से लिखा है। किससे लिखा है, पृथ्वी तथा गहरे सागर से की गहराई से मैं कि जन्म लेती हूँ। सेड द वॉइस ऑफ द रेन, एंड कह रहा है बॉटमलेस सी, और अपवार्ड टू हेवन, ऊपर आकाश की तरफ, हेवन की तरफ मैं चढ़ती हूँ। आकाश की तरफ मैं जब आगे बढ़ती हूँ, हेवन लिखा है कि और मैं आकर चढ़ती हूँ, बढ़ती हूँ, तो इसे एक अन्य रूप मिल जाता है यहाँ पे। क्या कहा है, वेग्यूली फॉर्म्ड ऑल टुगेदर चेंज एंड येट द सेम। यहाँ पे व्हाट इज द पोएट सेइंग कि अपवर्ड व्हेन इट गोज अपवर्ड्स, राइज मीन्स होता है उठना, वेंस वेग्यूली फॉर्म्ड, तो डिफरेंट चेंज लिखा है। इसमें लिखा है जैसे ऊपर आकाश की तरफ ये उड़ती है तो देयर इट गेट्स अ डिफरेंट फॉर्म्ड लिखा है, एंड इज ऑल टुगेदर चेंज्ड। कहने का मतलब क्या है कि वहाँ इसे एक अन्य रूप मिल जाता है तथा यह पूर्णतया क्या हो जाती है, बदल जाती है, लेकिन फिर भी यह वही रहती है। अपवर्ड आई डिसेंड टू लेव द ड्राउट्स एटोमीज डस्ट लेयर ऑफ द ग्लोब्स, और जब मैं डिसेंड मीन्स आकाश से, स्वर्ग से नीचे उतरती हूँ तो जो मिट्टी के परतें हैं, वो सारी जो ड्राई चीज़ें हैं, जो सूखी चीज़ें हैं, उनको मैं नहला लेती हूँ। कहने का द रेन हेल्प्स द सीड्स, देन इट कम्स डाउन, डिसेंड का मतलब नीचे आना। व्हेन द रेन कम्स डाउन वॉश द ड्राई थर्स्टी टिनी पार्टिकल्स एंड डस्ट लेयर ऑफ द वर्ल्ड, जितनी भी चीज़ें संसार की उनको गीला कर देती है। एंड ऑल दैट इन देम विदाउट मी वर सीड्स ओनली लेटर अनबॉर्न, और जमीन के अंदर जो अनबॉर्न है, जो हिडन सीड्स हैं, उनको एक नया जीवन प्रदान करती है। एंड फॉर एवर बाय डे एंड नाइट आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ऑरिजिन। और फिर क्या कहा है कि जब उनको जन्म देती है, लेकिन कह रही कि द रेन हेल्प्स द सीड विच द हिडन ऑफ द अनबॉर्न, और आगे कह रहा है
कि दिस प्रोसेस ऑफ रेन इज परपेचुअल, लगातार चल, परपेचुअल का मतलब लगातार चलना, एंड गोज टू बाय डे एंड नाइट। रेन गिव्स बैक लाइफ टू इट्स ओन ओरिजिन, अपने ही सोर्स ऑफ बिगनिंग, जहाँ से जन्म लेती है उसी को फिर क्या करती है। कहने का मतलब यहाँ पे क्या कहा है कि जहाँ वर्षा का ये विधिवत लगातार रूप चलता रहता है, वर्षा अपने उद्गम स्थल को, जहाँ से इसका जन्म हुआ, जीवन वापस देती है। एंड मेक प्योर एंड ब्यूटीफुल इट, मेक प्योर एंड फॉर एवर बाय डे एंड नाइट आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन origin and make pure and beautiful it, for songs issues from its birthplace after fulfillment wandering ragged or unragged duty with love return। यहाँ पे क्या पोएट कह रहा है कि द लाइफ इट्स ओन की बात कह रहा है कि सोर्स ऑफ बिगनिंग मेक इट्स प्योर एंड ब्यूटीफुल, सुंदर बना देती है। क्या सुंदर बना देती है? वर्षा जो है, जो उसका जो यह गीत उसकी जन्मस्थल से आरंभ होता है, इधर उधर भटकती रहती, घूमती रहती है, चाहे कोई भी हो उसको ध्यान दे या ना दे, क्योंकि इसे पवित्रता क्या करती है कि उद्गम स्थल को जीवन वापस भी कर देती है, इसे और सुंदर बना देती है, उसको प्योर बना देती है। एंड वर्षा जो है इट कीप्स वॉन्डरिंग हियर एंड देयर वेदर इट वॉज पेड हीड्स और नॉट, चाहे इसको कोई ध्यान, इस पर कोई ध्यान दे या कोई इस पर ध्यान ना दे, ये अपनी क्या करती है, अकम्पलिशमेंट द सॉन्ग रिटर्न्स प्रॉपरली विद लव, ये क्या अपनी पूर्ति सिद्धि करने के लिए पश्चात गीत उचित प्यार से क्या है वापस लौट आता है, अर्थात बारिश लगातार होती रहती है। यही जो है इस पोएम का क्या है एंड है। डियर स्टूडेंट, लिसन दिस वीडियो केयरफुली, ट्राई योर बेस्ट, listen summary carefully and also the explanation of this poem, and try your best to understand of this poem. Thank you.